हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पूल में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है एसएससी CHSL 24 मई फर्स्ट पे क्वेश्चन लेके आए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह हम आपकी वीडियो लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, चलते हैं टॉपिक तरफ हम। तो पहला प्रश्न जो पूछा गया था, किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ दुमहल लोक नृत्य जुड़ा हुआ है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ जुड़ा है? जम्मू और कश्मीर के साथ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो RBI के प्रथम गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे। और देखिए जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, भूकंप तरंगों को किस एक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? तो किस उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? सिस्मोग्राफ द्वारा। सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है। और चौथा क्वेश्चन देखिए, फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने 2021 का पुरुष एकल का खिताब जीता था। अगला क्वेश्चन देखिए जो पांचवा प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना किसने प्रस्तावित की थी? तो किसने प्रस्तावित की थी? महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा योजना की वर्धा योजना प्रस्तावित की थी। छठा क्वेश्चन देखिए, 1949 में किस वित्तीय संस्था का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो किसका किया गया था? RBI का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। सातवां क्वेश्चन देखिए, 2021 का IPL किस टीम ने जीता? तो 2021 का जो IPL है चेन्नई सुपर किंग ने जीता है। और देखिए जो आठवां प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देखिए जो नौवां प्रश्न है, जुकाम किसके द्वारा होता है? जुकाम जो है एक वायरस के द्वारा होता है। जुकाम जो है वायरस डिजीज है। और देखिए बजट से क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया, बजट से भी क्वेश्चन आया था। 13वां क्वेश्चन देखिए, 2021 का मैन बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो 2021 का जो मैन बुकर पुरस्कार है डेविड डियोप ने जीता है। और देखिए जो 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फसल रबी फसल का उदाहरण है? तो रबी फसल का जो उदाहरण है चना, मटर, गेहूँ, ये सब क्या है? रबी फसल के उदाहरण हैं। 13वां क्वेश्चन देखिए, खजुराहो का स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो 1986 में शामिल किया गया है। भारत के अभी तक भारत के कुल 40 स्थल हैं जो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। 14वां क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली बार तोपखाना का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था? तो किस युद्ध में किया गया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार तोपखाना का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के ऐसे कितने राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं? तो भारत के ऐसे 5 राज्य हैं जो नेपाल की सीमा से लगते हैं। और हम देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं जो नेपाल की सीमा से लगते हैं। तो आपका पहला उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। ये ऐसे 5 राज्य हैं जो नेपाल की सीमा से लगते हैं। 16वां क्वेश्चन देखिए, 2021 विश्व जल दिवस की थीम क्या थी? तो 2021 की विश्व जल दिवस की थीम क्या थी? जल को महत्व देना। अगला क्वेश्चन देखिए, सोल्डर किसका मिश्रण है? सोल्डर जो है शीशा एवं टिन का मिश्रण है। और देखिए जो 18वां प्रश्न है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए जो 19वां प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान था। तो भारत का स्थान क्या था वैश्विक सूचकांक 2021 में? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में जो भारत का स्थान था 135वां था। अगला क्वेश्चन देखिए जो 20वां प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। और देखिए टैक्स से एक क्वेश्चन आया था। और देखिए इंग्लिश में आर्टिकल से एक प्रश्न पूछा गया था। ईरर डिटेक्शन से 2 प्रश्न आए थे। और फिल इन द ब्लैंक्स से भी 2 प्रश्न पूछा गया था। और सिनोनिम और एंटोनिम से भी प्रश्न आए थे। और क्लोज टेस्ट से एक प्रश्न आया था। और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से भी प्रश्न पूछा गया था। और देखिए रीजनिंग में जो प्रश्न पूछा गया था, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से 3 प्रश्न आया था। इनोलॉजी टेस्ट से भी एक प्रश्न आया था। और क्लासिफिकेशन से प्रश्न पूछा गया था एक। और सिटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगला देखिए, मिसिंग कैरेक्टर से भी प्रश्न पूछा गया था। वेन डायग्राम से भी प्रश्न पूछे गए थे। और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से 2 प्रश्न आए थे। देखते हैं मैथ में जो है परसेंटेज से 2 प्रश्न पूछे गए हैं।
सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से भी प्रश्न पूछे गए हैं। सिंप्लीफिकेशन से 3 प्रश्न पूछे गए हैं और यह रेशियो से प्रश्न जो है पूछा गया है और एलिगेशन से 1 प्रश्न पूछा गया है और टाइम एंड वर्क समय और कार्य से भी 1 प्रश्न पूछा गया है। एवरेज से भी प्रश्न पूछा गया है। प्रॉफिट एंड लॉस से भी प्रश्न पूछा गया है और एरिया से प्रश्न पूछा गया है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह हम आपकी वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना ही।